अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेकंड व्लॉग। तो जी आप सब ठीक ठाक हैं, मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मामा ने मेरी फरमाइश पर बनाई थी कलेजी, क्योंकि मुझे कलेजी बहुत पसंद है और मैंने मामा से फरमाइश की थी और फिर मामा ने मेरे लिए बना ही दी कुछ दिनों बाद और फिर मैंने मज़े से खा ली। अगर आपको कलेजी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी, क्योंकि मामा ना बहुत मज़े की कलेजी बनाती हैं। फिर मैंने बनाई फ्रूट चाट और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है और इसमें ग्रेप्स एडिशनल है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और आपको चाट में कौन सी वाली चाट सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर जी दोपहर के लिए मैंने आलू के कुछ कटलेट और बीफ कबाब्स को फ्राई किया और साथ में मिल्क भी बॉईल हो रहा है और मौसम तो बहुत प्यारा था। फिर मैं छत पर गई तो इतना प्यारा व्यू था माशाल्लाह, इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। ये सब ना अल्लाह ताला की शान है, क्योंकि ना बहुत सख्त गर्मी होती है और सडन मौसम इतना अच्छा हो जाता है कि मतलब दिल खुश हो जाता है। फिर जी यहाँ हम घर से निकल गए हैं, मैं अपनी खाला को छोड़ने जा रही थी उनके घर और मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए मौके पे चौका मारते हुए मैं भी चली गई और रास्ते में माशाल्लाह ओवरऑल इतना अच्छा मौसम रहा, ठंडी हवा चलती रही, बहुत खुशगवार वेदर था। और ऐसे वेदर में ना बाहर घूमने का या बाहर जाने का एक अलग मजा होता है। और आप सब अपनी वेकेशंस को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम फिर रहे हैं मुझे भी बताइएगा। फिर जी घर से तो हम फुल होकर गए थे, लेकिन पापड़ फिर भी ले लिया हमने और गजरे वाले भाई साहब भी हमें कह रहे थे ले लो। फिर जी सेकंड कप आ गया और यहाँ कौन कौन गया है, मैं तो अभी तक नहीं गई। और इधर की सबसे अच्छी क्या चीज़ है जो अभी तक आप लोगों ने ट्राई की है। फिर जी आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ चनाब और यहाँ पर मेरा भाई पढ़ता है और ये हमारे घर से काफी दूर है। अल्लाह ताला मेरे और आप सबके भाइयों को बहुत कामयाबी अता करें। और ये जो ग्रीनरी होती है प्लॉट्स में और ट्रीज वगैरह, ये सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। बातें करते करते हम पहुंच गए राह वाली, मेरी खाला का घर वहाँ है और यहाँ पर उनके घर के सामने बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल बना हुआ है और उसके सामने लेबोरेटरी बनी हुई है। और ये मेरी कजन ने कुछ ड्राइंग्स बनाई है तो वो मुझे दिखा रही थी और काफी माशाल्लाह उसने पूरी स्केच बुक भर दी है। माशाल्लाह उसने काफी चीजें बनाई हैं, छोटी है लेकिन माशाल्लाह काम बड़े बड़े करती है। और जिन चीज़ों के नेम्स मेंशन नहीं है वो आप लोगों ने मेंशन करने हैं, आप लोगों ने बताना है, गैस करना है कि क्या चीज़ उसने बनाई है जिसका नाम आपको। तो जी सारे स्केचेस कैसे लगे, और बच्चों को ना ज़रूर इंटरेस्ट होना चाहिए, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्केचिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, इन चीज़ों में सब बच्चों का होना चाहिए और थोड़ा सा मदर्स को भी इंटरेस्ट डेवलप करवाना चाहिए बच्चों में। फिर हम हाला को छोड़कर वापस जा रहे हैं, उनके घर के पास ही ये सारी ब्रांडेड शॉप्स हैं और फन दुनिया है। फन दुनिया बच्चों के लिए बहुत अच्छी प्लेस है, यहाँ बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए काफ़ी झूले हैं और बड़ों की इंजॉयमेंट के लिए काफ़ी ब्रांडेड शॉप्स बनी हुई हैं, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर। इसके अलावा रावली में एक स्टाइलो है, वो कट प्राइस शॉप है, वहाँ पर आपको शूज़ की, स्लीपर्स, इन सब चीज़ों की काफ़ी अच्छी रेंज मिलती है। और वहीं पर ये कैंट है, इसका फ्रंट तो बहुत प्यारा है। और मौसम काफ़ी ख़राब था, इस वजह से हम लोग रुके नहीं, वरना हमारा फन दुनिया का भी प्लान था, लेकिन मौसम को देखते हुए हम जल्दी जल्दी से बस वापस आ गए। रात काफ़ी हो चुकी थी, ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा जाते हुए मैं लेट हो गया। फिर घर आते ही मैंने नमाज पढ़ी, कटलेट्स खाए, वॉक की और फिर मैंने ये रस खाए जिसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। आपने पता नहीं ट्राई की है या नहीं, लेकिन ये रेसिपी बड़ों की ज़्यादा फेवरेट होती है। आप अपने पेरेंट्स को बनाकर खिलाएं, उनको तो बहुत मज़ा आएगा। फिर मैंने घर के थोड़े काम किए, सारी वाटर बॉटल्स फिल करके रखी और मैंने एक बड़ा काम किया, मैंने कोका कोला को पेप्सी का कवर लगाया, 7 अप को स्प्राइट का, और जो ये वाली स्प्राइट है, ये वाली, इसको मैंने स्प्राइट का ही लगाया, वरना ये मेरे से नाराज़ हो जाती है, इसलिए फिर मैं इस पे इसी का कवर लगाती हूँ। फिर मैंने देखा कि किचन काफ़ी मैसी हो रहा था, सारे बर्तन गंदे हुए हुए थे क्योंकि हम लोग वहाँ चले गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सारे वॉश करके रख दूँ, वरना फिर सुबह भी इतना ही मैस होना था और इससे डबल हो जाना था जब ब्रेकफास्ट के भी
सारे बर्तन जमा हो जाते हैं। पहले मैंने इनको सिंपल वाटर से वॉश किया ताकि एक दफ़ा क्लीन हो, उसके बाद मैंने इसे डिश वॉशर से वॉश किया। इस तरह से काफ़ी आसानी हो जाती है और बर्तन इजीली वॉश हो जाते हैं। अब वॉश तो मैंने कर दिए, लेकिन सेट इनको सुबह करेंगे क्योंकि अभी ये गीले हैं और अभी टाइम काफ़ी हो गया है, रात के 11:30 हो गए थे। और फिर मैं देखने चली गई और मेरा भाई यहाँ पर गेम खेल रहा है। इस गेम का क्या नाम है आप सबको ही पता होगा वैसे, और हिंट ये है कि मदर्स की हेटेड लिस्ट में ये टॉप 1 पे होगी गेम। और यहाँ पर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ा रही थी और मेरी फ्रेंड आ गई, काफ़ी टाइम बाद आई थी और उसके लिए मैं जूस बना रही थी। फिर हमने काफ़ी टाइम बैठकर गप्पे शप्पे लगाई और फिर जब मैं फ्री थी तो मेरा कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने का दिल कर रहा था, तो मैंने अपनी एक नेल पॉलिश ली। ये मिरर नेल पॉलिश है और इसका सिल्वर कलर था, लेकिन बहुत लाइट सिल्वर, और ना मतलब बस शाइन नज़र आती थी और ट्रांसपेरेंट सा कलर हो गया था इसका। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका कलर थोड़ा सा चेंज किया जाए, वरना इसका कोई कलर ही नहीं था तो मैं इसको यूज़ भी नहीं कर रही थी। फिर मैंने इसके अंदर अपनी एक नेल पेंट में से न्यूड कलर लिया और मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया, और साथ ही मैंने एक डार्क ब्लडी रेड कलर लिया, उसको भी इसमें डाल दिया। और ये ब्लडी रेड तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डाला था सेपरेट निकाल के भी, लेकिन इसका कलर तो कुछ और बन गया। मुझे लगा डार्क शेड बन जाएगा, लेकिन ये लाइट पर्पल शेड बन गया। फिर मैंने इसको लगाकर चेक किया, लेकिन ये शेड काफ़ी अच्छा लग रहा था और अब ये यूज़ हो सकता है, लेकिन पहले यूज़ नहीं हो रहा था मुझसे। इसके अलावा एक ये वाली जो नेल पेंट है, इसके साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। मैंने इसको ग्रे कलर में चेंज कर दिया। पहले इसका बेबी पिंक कलर था जो कि मेरे हैंड्स पर अच्छा नहीं लगता था, और ये मुझे गिफ्ट मिली थी इसलिए मैंने ये संभाल ली। और फिर मैंने सोचा कि इसका शेड चेंज कर देती हूँ ताकि मैं यूज़ कर सकूँ। फिर मैंने इसके अंदर जो पेन में इंक डालते हैं वो वाली इंक डाल दी और ये इतना प्यारा कलर बन गया और अब ये काफ़ी अच्छा शेड लगता है। लंच में मामा ने बनाई थी तोरी और मैंने इसको केचप के साथ खाया। आपको शायद ये थोड़ा सा वियर्ड लगे, लेकिन कभी आप ट्राई करना, ये काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि हम जब छोटे होते थे तो हम ये नहीं खाते थे, फिर मामा ने एक दफ़ा हमें केचप डाल के फेर दी और फिर हमने शौक से खाई। उसके बाद से कभी कभी मेरा दिल करता है फिर मैं केचप से ही खाती हूँ। फिर मैंने बनाई थी अमरूद चाट और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। ये बहुत क्विक सी रेसिपी है और ये काफ़ी टेस्टी बनती है। फिर जी शाम की चाय का टाइम हो गया और टी लवर्स जो हैं वो हाजिर हो जाएं। मेरी फ्रेंड्स को भी चाय बहुत पसंद है और सब की सब माशाल्लाह बहुत शौक से पीती हैं। फिर जी रात में डिनर नहीं बना था तो मैंने जल्दी से बंस मंगवाकर जो फिलेट बचे हुए थे उनको फ्राई करके फटाफट से ये बर्गर्स रेडी कर लिए और इनकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। फिर रात हो गई और लाइट ऑफ हो गई और लाइट ने उस दिन बहुत तंग किया। रात को 3:11 पर लाइट आई और इतनी सख्त गर्मी थी और उसके बाद तो कोई हाल नहीं था। और जी यहीं पर हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। बहुत मेहनत से वीडियो एडिट की है मैंने, इसलिए एक लाइक कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।